नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, क्या लगता है आपको कि बिहार में कभी भी जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक तेजस्वी यादव या लालू यादव के परिवार का कोई व्यक्ति नीतीश कुमार को चुनौती दे पाएगा? क्या नीतीश कुमार के पास नीतीश कुमार को इच्छा अनुसार पद त्याग का वरदान मिला हुआ है? जैसे भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, वैसे ही क्या नीतीश कुमार को इच्छा पद त्याग का वरदान मिला हुआ है? क्योंकि नीतीश कुमार यदि आज लगातार 20 वर्षों से केवल 10 महीने का वो कार्यकाल जीतन राम मांझी का छोड़ दीजिए, वैसे उसको भी क्यों छोड़ेंगे आप? क्योंकि जीतन राम मांझी भी मुख्यमंत्री बने थे तो नीतीश कुमार की कृपा पर बने थे, चुनाव जीत कर नहीं आए थे। लेकिन नीतीश कुमार आज यदि 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका क्या लालू यादव के परिवार की नहीं है? मैं क्यों कह रहा हूं, इस बात को समझिए। अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं बिहार में चुनाव जीत कर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं और बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट का सत्र है। इस विधानसभा सत्र में विपक्ष, छोड़िए विपक्ष की बात बाद में करते हैं, आपको शायद पता नहीं होगा कि कई भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सत्ताधारी दल के विधायक, जनता दल यूनाइटेड के विधायक, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान, चिराग पासवान की पार्टी के विधायक अपनी ही सरकार से जनता की समस्याओं पर सवाल पूछ रहे हैं। जनता की समस्याओं पर सत्ता पक्ष के विधायक ही सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। सत्ता पक्ष के कई विधायकों ने सत्ता पक्ष के कई मंत्रियों को, सरकार के कई मंत्रियों को कटघरे में खड़ा किया। वहीं तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। तो क्या इस परिस्थिति में ऐसा लगता नहीं कि नीतीश कुमार को इच्छा पद त्याग का वरदान मिला हुआ है, वैसे ही जैसे भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था? और चूंकि इच्छा पद त्याग का वरदान इसलिए मिला हुआ है कि बिहार का विपक्ष नीतीश कुमार के हाथ से सत्ता छीनने में असमर्थ है, या दूसरे भाषा में कहूं तो विपक्ष में वो ताकत ही नहीं है कि वो नीतीश कुमार से सत्ता छीन सके। और वर्तमान विपक्ष जब तक है तब तक नीतीश कुमार के पास इच्छा पद त्याग का विकल्प ही एकमात्र विकल्प है। मैं क्यों कह रहा हूं? इस विषय को समझाने के लिए, समझने के लिए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आप जानते हैं पॉलिटिकल आइडिया के मन से हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में विपक्ष में नैरेटिव चलाने का प्रयास नहीं करते। जो दिखता है वही बिकता है, तो जो हमें दिखता है वही मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। तो दिखता यह है मित्रों 20 वर्ष से कि बिहार में मुकाबला सीधा है लालू यादव के परिवार और नीतीश कुमार के बीच। बिहार के लोगों के पास इन 20 वर्षों में तीसरा कोई विकल्प नहीं मिला है। आप सहमत हैं या नहीं सहमत है? और चूंकि जब मुकाबला लालू यादव के परिवार, मतलब पहले राबड़ी देवी, लालू यादव और फिर बाद में तेजस्वी यादव के एक तरफ, दूसरी तरफ नीतीश कुमार, जब इन दोनों खेमों के बीच मुकाबला हुआ है तब जीत नीतीश कुमार की हुई है। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण यह है कि 15 वर्षों का 1990 से लेकर 2005 तक का जो लालू यादव, राबड़ी देवी का कार्यकाल था बिहार में, बिहार के लोगों के लिए लगता है कि वह दुस्वप्न था। और चूंकि नीतीश कुमार, कहा जाता है कि हर कमियों के बावजूद एक जो कहावत है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, चूंकि अल्टीमेट तो कुछ होता नहीं है, तो जो तुलनात्मक रूप से बेहतर नीतीश कुमार सुशासन बाबू इसलिए है कि चूंकि उनकी तुलना लालू यादव, राबड़ी देवी के शासनकाल से होती है। और यदि यह सच है तो फिर क्या अब तक ये बातें लालू यादव के परिजनों को, विशेषकर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि तेजस्वी यादव विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं और राबड़ी देवी विधान परिषद में विपक्ष की नेता है। इसीलिए मैंने इन दोनों का नाम लिया, ठीक है, कि जब तक ये सामने हैं। आपने देखा किस प्रकार से नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी को ये लड़की कहकर नीतीश कुमार ने संबोधित किया। मतलब आपको लगता है कि ये नीतीश कुमार के कद, नीतीश कुमार का जो राजनीतिक कद है, बिहार जैसे राज्य के मुख्यमंत्री की ये भाषा हो सकती है?
नहीं हो सकती। बिहार जैसे राज्य के बड़े राज्य के मुख्यमंत्री की यह भाषा राबड़ी देवी के लिए हो सकता है क्या? आपको याद होगा जब परिवार नियोजन के संबंध में विधानसभा में अपना विचार व्यक्त करते हुए नीतीश कुमार ने कितने घृणित शब्दों का इस्तेमाल किया था। मैं दोहरा भी नहीं सकता वैसे शब्दों को। कई बार ऐसा स्थिति बनी कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में मंच पर जिस प्रकार का व्यवहार नीतीश कुमार ने किया, अभी एक मुस्लिम जो आयुष डॉक्टर थी उसके साथ जिस प्रकार से उसका हिजाब खींचने का नीतीश कुमार ने प्रयास किया, तो इन सब बातों से यह बात तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद के जिम्मेवारी का निर्वाह करने के लिए अब नीतीश कुमार आदर्श व्यक्ति नहीं है। इस बात में कहीं कोई शक नहीं है। अगर बिहार के डेवलपमेंट इंडेक्स को भी देखें मित्रों, तो 2005 से 2010 का कार्यकाल नीतीश कुमार का छोड़ दीजिए, तो 2010 से लेकर 2025 तक का जो कार्यकाल है नीतीश कुमार का, तो इसलिए नीतीश कुमार बेहतर दिखते हैं। चूंकि मैं दोहरा रहा हूं कि ये उनका कार्यकाल लालू यादव राबड़ी देवी से बेहतर है, लेकिन क्या लालू यादव राबड़ी देवी से तुलना नीतीश कुमार की कब तक होती रहेगी? कब तक होती रहेगी? क्या बिहार की तुलना उड़ीसा से नहीं होना चाहिए? क्या बिहार की तुलना मध्य प्रदेश से नहीं होना चाहिए? क्या बिहार की तुलना राजस्थान से नहीं होना चाहिए? क्या बिहार की तुलना छत्तीसगढ़ से नहीं होनी चाहिए? इसलिए मैं कह रहा हूं मित्रों कि इन सब राज्यों में भी, ये सभी राज्य 2005 के आसपास जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे बिहार के, तो बिहार के साथ ही सभी राज्य बीमारू राज्य कहलाते थे। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये सभी बिहार की तरह ही बीमारू राज्य कहे जाते थे। लेकिन आज आप तुलना करके देखिए कि बिहार की तुलना में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा कितना आगे निकल चुका है, बिहार कहां है? तो इसीलिए कब तक बिहार की तुलना होती रहेगी नीतीश कुमार की तुलना? इसीलिए मैंने कहा कि नीतीश कुमार को हीरो बना देने में सबसे बड़ी अगर भूमिका किसी की है तो लालू यादव के परिवार की है। जब विपक्ष में होती है तो सड़कों पे आंदोलन नहीं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही चुनाव परिणाम आने के बाद ही आरजेडी में वरिष्ठ नेता हैं शिवानंद तिवारी। शिवानंद तिवारी ने क्या कहा कि बिहार में, और यह सच्चाई है मित्रों, आप इतिहास पलट कर देखिए, बिहार में जब कभी भी सत्ता का परिवर्तन हुआ है सड़कों पे संघर्ष से हुआ है। क्या 20 वर्षों के विपक्ष की भूमिका में आरजेडी ने कभी सड़क पे संघर्ष किया? कभी जनता के मुद्दों पर, कभी विकास के मुद्दों पर, सड़क के मुद्दे पर, बिजली के मुद्दे पर, पानी के मुद्दे पर, कभी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने कभी मुख्यमंत्री का पुतला फूका, कभी कहीं पे सड़क जाम किया, कभी इन मुद्दों पे, हाँ राजनीतिक मुद्दों पे हुआ है, लेकिन क्या इन मुद्दों पे कभी जेल भरो आंदोलन चलाया? नहीं चलाया। सड़क पे संघर्ष नहीं। लेकिन बिहार का इतिहास याद कीजिए, नीतीश कुमार ने 2005 में तब लालू यादव से सत्ता छीनने में कामयाबी हासिल हुई थी नीतीश कुमार को, जब 1994 से लेकर 2005 तक नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी ने बिहार की सड़कों पर संघर्ष किया था। सड़क से लेकर विधानसभा से लेकर संसद तक जब सड़कों पर लाठियां खाई थी बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने, समता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, तब जाकर लालू यादव राबड़ी देवी की सरकार को बिहार से उखाड़ने में कामयाबी हासिल हुई थी। याद कीजिए 90 में जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे, कैसे मुख्यमंत्री बने थे? बोफोर्स के खिलाफ पूरे देश भर में कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन चला था बोफोर्स के मुद्दे पर। 1977 के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। सत्ता परिवर्तन 1967 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था बिहार में, पहली बार गैर कांग्रेस की सरकार बनी थी, याद कर लीजिए। 1980 में भी जब इंदिरा गांधी सरकार में लौट कर आई थी मित्रों, 1977 के पराजय के बाद, तो बेलछी हत्याकांड हुआ था बिहार में, उसके खिलाफ आंदोलन करके ही इंदिरा गांधी ने सत्ता में वापसी किया था, न केवल बिहार में बल्कि दिल्ली में भी। तो बिहार का इतिहास रहा है, सत्ता जब कभी भी छीनी जाती है संघर्षों के माध्यम से। क्या आरजेडी में तेजस्वी यादव ने कभी संघर्ष का मादा दिखाया है? नहीं।
अभी भी नीतीश कुमार की मानसिक क्षमता मैं हम सहमत हैं, नीतीश कुमार मानसिक रूप से बिहार के मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव को यह साबित तो करना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से ज्यादा योग्य है। और जब तक तेजस्वी यादव यह साबित नहीं करेंगे कि नीतीश कुमार से ज्यादा योग्य हैं, तब तक तेजस्वी पर भरोसा क्यों होगा लोगों का। इस विधानसभा चुनाव के दौरान भी मित्रों, जब नीतीश कुमार और बीजेपी की गठबंधन को 202 विधानसभा सीटें मिली है, आपको पता है कि नीतीश कुमार ने 24 दिन के अंदर 84 चुनावी रैलियां किया है। नीतीश कुमार तब भी चुनावी रैली कर रहे थे जब बारिश के कारण, जब शीतलहर के कारण, जब बारिश के कारण, कुहासा के कारण तेजस्वी यादव ने अपनी सभाएं रद्द कर दी थी, तब नीतीश कुमार रोड शो कर रहे थे। जब तेजस्वी यादव की हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रही थी, जब नीतीश कुमार का मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रही थी, तो तेजस्वी यादव मोबाइल पर सभा संबोधित कर रहे थे और नीतीश कुमार सड़क मार्ग से रोड शो कर रहे थे। यह अंतर है। तो आप कैसे नीतीश कुमार को थका हुआ मुख्यमंत्री, बूढ़ा मुख्यमंत्री आप कैसे बता सकते हैं। मित्रों, बिहार की जनता तो देख रही है तेजस्वी जी। तो इसीलिए जब जब नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत हमला, व्यक्तिगत आक्षेप लालू यादव का परिवार करता है, तब तब नीतीश कुमार को ताकत मिल जाती है। फिर से नीतीश कुमार, जिनका ग्राफ डाउन रहता है, वो ग्राफ बढ़ना शुरू हो जाता है। सच है या नहीं, कमेंट करके आप भी बताइए मित्रों। आपको याद हो, एक और उदाहरण मैं बता रहा हूं, जब जब तेजस्वी यादव ने, एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं, जब जब तेजस्वी यादव ने मुद्दों की राजनीति करने का प्रयास किया है, व्यक्तिगत हमलों से बचने का प्रयास किया है, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, इन बड़े नेताओं पर हमला करने से बची है आरजेडी, जब तब तब बिहार की राजनीति बदलती हुई दिखी है। याद कीजिए 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव, 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव में तो 3 चरण में हुआ था। पहले 2 चरणों में आरजेडी आगे थी। मालूम है क्यों? इसलिए कि तेजस्वी यादव पहला 2 चरण का चुनाव लड़ रहे थे किन मुद्दों पर पता है? तेजस्वी यादव लड़ रहे थे पढ़ाई, कमाई, सिंचाई और दवाई। तेजस्वी यादव बता रहे थे कि हम 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे। पहली कलम से कैबिनेट की पहली बैठक होगी सरकार बनते ही, हम 4.5 लाख वैकेंसी निकाल देंगे। यह तेजस्वी यादव का वादा था। लेकिन तीसरा चरण क्यों खराब हुआ तेजस्वी यादव का? तेजस्वी यादव का इसलिए खराब हुआ कि तीसरे चरण में नीतीश कुमार ने इनको, तेजस्वी को लेकर चले गए व्यक्तिगत बनाने के मुद्दे पर। याद कीजिए, नीतीश कुमार ने कहना शुरू किया कि मेरा अंतिम चुनाव है। याद कर लीजिए 2020 का विधानसभा चुनाव। नीतीश कुमार को लग चुका था कि वो हार चुके हैं। 110 विधायक जीत कर आए महागठबंधन के 2020 के विधानसभा चुनाव में। मित्रों, मात्र 12,000 वोट का अंतर था। नीतीश कुमार इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे कि नीतीश कुमार ने कहना शुरू किया कि सरकारी नौकरी देने के लिए केवल ठग रहा है, झूठ बोल रहा है, कहां से पैसा लाएगा, बाप के घर से लाएगा पैसा। यह था हताशा नीतीश कुमार के अंदर। था या नहीं बताइए आप? तेजस्वी यादव चुनाव जीत रहे थे, लेकिन चुनाव नीतीश कुमार बचाने में कामयाब हो गए, इसीलिए कि मुद्दे बदल गए। मुद्दा हो गया फिर नीतीश कुमार वर्सेस लालू राबड़ी। और उसमें ये जो आग लगी थी, उस आग में घी डाल दिया आरजेडी के समर्थकों ने, तेजस्वी यादव ने। जब नीतीश कुमार ने उकसावे वाली बात कही, याद कीजिए नीतीश कुमार कहा करते थे 2020 के विधानसभा चुनाव में 3 बात। एक, मेरा अंतिम विधानसभा चुनाव है, इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, 2020 में, याद कर लीजिए। दूसरा, नीतीश कुमार कहा करते थे कि सरकारी नौकरी देने के लिए पैसा कहां से लाएगा, बाप के घर से लाएगा या होटवार जेल से लाएगा। तीसरा, नीतीश कुमार कहा करते थे कि हम तो काम कर रहे थे, और लालू यादव राबड़ी देवी के बारे में, हम तो पूरे बिहार के लिए काम करते हैं, ये केवल अपना बेटा बेटी के लिए काम करता है। हम जब बिहार के लिए काम कर रहे थे, सड़क पे संघर्ष कर रहे थे, तो लालू यादव के बारे में बोलते थे ये केवल बेटा बेटी पैदा कर रहा था। अपनी मूर्ख पत्नी को
चीफ मिनिस्टर बना दिया था, मुख्यमंत्री बना दिया था, तब जब जेल जाने लगा था। इसी ट्रैप में फंस गई थी लालू यादव का परिवार। जहां लालू राबड़ी का मामला लेकर नीतीश कुमार आए, तेजस्वी यादव ने पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, दवाई हर मुद्दे को छोड़ दिया, चल गए नीतीश कुमार के बहकावे में आके नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत हमला करने। नीतीश कुमार यही तो चाहते थे, यही चाहते थे। 2025 का अंतिम चरण का परिणाम निकाल कर देख लीजिए। केवल तीसरा चरण था ऐसा मित्रों जिसमें एनडीए को भारी बहुमत मिला, और वही बहुमत कारण था जब एनडीए की सरकार बन गई थी। नीतीश कुमार 43 पर सिमट गए थे, फिर भी मुख्यमंत्री बन गए थे। और 2025 में तो खैर केवल सेल्फ गोल ही करती रही आरजेडी। आपको याद होगा नीतीश कुमार ने जब विधानसभा में परिवार नियोजन के बारे में चर्चा करते हुए जब बयान दिया था, उस बयान का बचाव तेजस्वी यादव ने भी किया था, राबड़ी देवी ने भी किया था, याद होगा। लेकिन जब नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को सरकार से बाहर कर दिया, बीजेपी के साथ चले गए नीतीश कुमार, तो फिर तेजस्वी यादव ने व्यक्तिगत हमला करना शुरू किया। यही नीतीश कुमार की चाल है। इसी में फंसती है आरजेडी, इसी में फंसते हैं तेजस्वी यादव। और फिर इस विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद 3 महीना भी नहीं हुआ है मुख्यमंत्री बने हुए नीतीश कुमार को, फिर बिहार विधानसभा में चर्चा इस बात पर होनी चाहिए थी कि बिहार के कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, बिहार का विकास कब तक नीतीश कुमार लालू राबड़ी को गाली देकर सरकार चलाते रहेंगे, कौन सी फैक्ट्री खुली, इस पर चर्चा करने के बजाय अभी भी व्यक्तिगत हमले नीतीश कुमार पर। कभी तेजस्वी यादव नहीं जीतेंगे, तब तक नहीं जीतेंगे मित्रों जब तक वो जनता के बीच नहीं जाएंगे। अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से नीतीश कुमार पर हमला करने से कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। चूंकि बिहार की जनता देख चुकी है ना, 15 साल लालू राबड़ी और 20 साल नीतीश कुमार। मैंने बताया कि जब चुनना होता है ना तो लोग 19 और 20 का फर्क देखते हैं, और जब 19-20 का फर्क देखते हैं और जब कोई 21 मिलता नहीं है तो 20 नीतीश कुमार को ही चुनना पड़ता है, चाहे 20 हो चाहे 25 हो। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।